हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हम सभी S7 के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और S7 की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए एक एक लेसन करके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं याद करने के लिए अपलोड कर रहा हूँ और आंसर्स भी अपलोड करूंगा। फर्स्ट और सेकंड लेसन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। थर्ड लेसन प्रपंच पदलु, ये भी S7 में है। इससे रिलेटेड कौन सा ग्रामर आ सकता है, कौन से आंसर से अच्छी तरह देखेंगे एक बार। अब इतने याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे। इस लेसन में से पहले याद करना है आपको डॉक्टर सी नारायण रेड्डी का कवि परिचयम, पोएट इंट्रोडक्शन, ये याद कर लेना है आपको। కొద్ది ప్రయాణానికి అలసిపోయే మానవులు వేటిని చూసి స్ఫూర్తిని పొందాలి। कुछ सफ़र करने थे थकने वाले जो इंसान होते हैं वो लोग किन चीज़ों को देखकर इंस्पायर होना चाहिए, ये आपको रीडर में नहीं मिलेगा, उनसे आपको लिखना पड़ेगा। కష్టపడడం ద్వారానే ఏ ఫలమైనా లభిస్తుంది అని నీవు ఎలా చెప్పగలవు। मेहनत करने से कोई भी फल हम हासिल कर सकते हैं, माने रिजल्ट हमको मिलता है, ये कैसे आप कह सकते हो, ये भी एक क्वेश्चन है। ఏ లక్ష్యానికి కట్టుబడి బతుకు ఇడ్చిపోతే ఏ లాభం అంటే నీకేమైనా అర్థమైంది। ఏ లక్ష్యానికి कट्टुबड़ी माने एक एम, एक टारगेट रखकर या एक टारगेट नहीं रखकर अपने लाइफ को गुजार रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा, इसके बारे में आपको क्या समझ में आया, ये आपको अच्छी तरह याद करना है। इतने इस वाले लेसन में से। अब इस वाले लेसन में से एक और क्या आएगा यहाँ पर, ये क्वेश्चंस बनाना है। अगर आपके स्कूल को कोई एक VIP पर्सन आए तो उनके पूछने के लिए क्या क्या क्वेश्चन आप बना सकते हैं, वो आपको बनाना है। अब इस लेसन से रिलेटेड ग्रामर क्या है हम देखेंगे। देखिए, इस लेसन से रिलेटेड ग्रामर पहले ओन सेंटेंसेस। बुरदा, बुरदलो आड़िते रोगालू वस्ताई, कीचड़ में हम खेलेंगे तो बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। बति कूड़चुटा, लाइफ बिताना। अति कष्टम मीद रामू तना बतुकीड़को वस्तुनाड़, बहुत मुश्किल से अपने लाइफ को ढकल कर आ रहा है रामू। ये आपका ओन सेंटेंसेस है। अब इसके एक मीनिंग्स देखना है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, निंगिलो नक्षत्रालो मिला मिला मेरुस्तुनाई, आसमान में तारे जगमगा रहे हैं। निंगी, इसका एक और मीनिंग है आकाशम, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। वानलु बागा कुरिस्ते पंटलु कोरता उंडदु, बारिश अगर अच्छे पड़ेंगे तो फसलों के लिए कमी नहीं होगी। कोरता माने कमी, कोरता तక్కువ, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। మనం చదివిన దానిలో మన ఉండాలి, మనం చదివిన దానిలో మన ఉండాలి, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसके अंदर क्या है, यहाँ पे सॉरी ये पसा है, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसके अंदर कुछ हमारे लिए सारांश या सबक कुछ होना चाहिए। तो पसा का मतलब सारांश, सारము। కోతకొచ్చిన పంటలో వర్షాల, కోతకొచ్చిన పంట వర్షాల చల్ల నీటిలో మునిగిపోయింది, ये वल्ला है, चल्ला नहीं वल्ला। हाथ को आए सो फसल बारिश की वजह से पानी में डूब गई। कोता कोच्चिना पंटलो वर्षाला वलना या वलना लिख सकते हैं, नीटिलो मुनिगिपोयाय। तो कोता माने पकी हुई फसल, एक करुवो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी तो एंडिना माडिना भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके अलावा इस लेसन से जुड़े हुआ देखिए पर्याय पदाలు, ये आपको लिखना है। पर्याय पदाలు मतलब सेम मीनिंग वाले। देखिए, బురదలో అడుగేస్తే అడసును నీళ్లలో కడగాలి, कीचड़ में हम पैर डालेंगे तो उस कीचड़ को पानी में धो लेना। లేకపోతే नहीं तो ఆ పంకము ఉన్న కాళ్ళతో उस कीचड़ वाले पैरों से ఇంటిలో నడిస్తే घर में हम चलेंगे, ఇల్లంతా బురద అవుతుంది, घर में पूरा कीचड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर बुरदा का मतलब कीचड़, अड़सु का मतलब कीचड़, पंकमु का मतलब कीचड़, बुरदा का मतलब कीचड़, ये अच्छी तरह याद रखना है ओन सेंटेंसेस। उसके बाद यहाँ देखिए पद्ममु कोलनुलो विकसिस्तुंदी, फ्लावर कहाँ होता है, जो लोटस फ्लावर होता है वो तालाब में खिलता है। विकसिंచిన सरोजमनु, उस खिले हुए फूल को भगवंतुनिके समर्पितामु, भगवान को समर्पित करते हैं। तो पद्ममु सरोजमु यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो इसका और मीनिंग्स है पद्ममुलु, सरोजमुलु, जलजमुलु, तामरलु भी हम कह सकते हैं। सूर्यकांति एंतो मंचिदी, सूरज की रोशनी बहुत अच्छी है। आदीप्तितो, यहाँ पे आदीप्तितो प्रपंचम मेलुकोंटुंदी, उसकी रोशनी से पूरे जो जग है, पूरे वर्ल्ड है वो जागती है। तो यहाँ पर कांति, दीप्ति, वेलुगु, जोगी भी और मीनिंग्स भी इसके आते हैं। कर्ता कर्मा क्रिया, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, कर्मा मतलब ऑब्जेक्ट, क्रिया मतलब वर्ब।
रामू अन्नम तिन्नाडु, रामू सब्जेक्ट है, अन्नम ऑब्जेक्ट है, क्रिया तिन्नाडु वो भैया। पोतना भागवतम राषाढ़, पोतवना भागवतम लिखे, रामू खाना खाया, पोतना भागवतम लिखे हैं। ये कर्ता होता है, ये कर्मा होता है, क्रिया। राषाढ़ु, ये तिन्नाडु, राषाढ़ु, वेल्लाडु, ये वर्क जो होता है वो वर्ब है, आपको पता ही है। पहला जो सेंटेंस रहता है वो सब्जेक्ट, वारो तिरुपति की वेल्लाडु, वो लोग तिरुपति गए हैं, तो ये कर्ता, कर्मा, क्रिया। इस लेसन से जुड़े हुए कुछ प्रकृति विकृति है, देखिए। पद्यमु का विकृति होगा पद्यमु, कृष्णडु को होगा कन्हैया, दंडमु को दंडु, प्रीति बाती, पुष्पमु का पू। ये भी अच्छी तरह आपको याद रखना है। तो ये हो गया थर्ड लेसन, आपको S7 के लिए नहीं, एनुअल के लिए भी आप याद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स।